जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आई हुई सभी संगत को प्रणाम। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के सत्संग में। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। और आज इनवाइट करेंगे सुमित जेठरा अंकल को। सुमित अंकल आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी को और गुरु जी की प्यारी संगत को प्रणाम। गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना सत्संग शुरू करता हूँ। मैं 1998 में मैं गुरु जी की शरण में आया था। और जब आया था तो मुझे मेरे हालात की वजह से जैसे मतलब बहुत शर्म की बात है, पर भगवान पर से विश्वास उठ गया था। मैं 24 साल का था उस टाइम पे, और मुझे कैंसर हुआ था उससे कोई 3 महीने पहले। और मेरी मम्मी डॉक्टर है। जब मम्मी की एक साथ में डॉक्टर थी, उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया। तो मुझे तो कुछ ज्यादा पता नहीं था, और ना मैंने जानने की कोशिश करी, क्योंकि लगता था कि बस भगवान ही है, इतने हमारे को कष्ट देते हैं। तब तक इतनी समझ नहीं थी कि जो हम कष्ट भोगते हैं वो हमारे अपने ही कर्मों का फल है। अच्छा बुरा जो भी हम करते हैं वो वापस आता है हमारे पास में। कहीं ना कहीं कुछ होगा पिछले जन्मों का, या जो भी जो करना सहना ही था अपने को। तो गुरु जी के पास जब पहली बार गए तो मुझे कुछ नहीं पता था कि इनके पास जा रहे हैं। बस देखा बैठे हैं ऐसे महापुरुष मतलब लग रहे थे तो, बट कोई फीलिंग नहीं आई ऐसा, एक्सेप्ट कि वहाँ शांति बहुत लगी। और गुरु जी को जैसे सेवादारों ने जब गाइड किया तो सॉरी सेवादारों ने जब पापा को गाइड किया, तो पापा ने गुरु जी को बताया कि ऐसे बेटे को कैंसर हुआ है। और गुरु जी ने बड़ी सरलता से बोला, कल्याण कितना। उन दो वर्ड से, जो कई सालों में उन दो वर्ड्स की का मतलब और उसकी गहराई समझ में आई, कि गुरुजी ने मेरी सारी जिंदगी की बागडोर पहले भी ले रखी होगी, पर हमें नहीं पता था। हमें तब पता लगा, उसके भी और काफी टाइम, बहुत टाइम बाद पता लगा। और उस दिन से जिंदगी में हर तरीके से सुधार आना शुरू हुआ। सबसे पहले तो मेरा कैंसर ठीक हुआ। फिर पापा का गुरुजी ने हार्ट का प्रॉब्लम ठीक किया, उनको डबल हार्ट अटैक आया। वहां से गुरुजी ने बचाया उनको। उनका ही वॉज ऑलमोस्ट गॉन एट दैट टाइम, पर गुरुजी ने उनको तब एक नई जिंदगी दी। और उनका बाईपास हुआ, सब कुछ हुआ, ही रिकवर्ड। टाइम लगा थोड़ा समझने में, ये एहसास करने में कि जिन गुरुजी के पास हम आए हैं वो कोई आम महापुरुष नहीं है। बहुत बहुत बड़ी शक्ति है जिनको समझना हमारे बस का नहीं है। और जब आ गया एक बार समझ में, तो फिर कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं लगी कभी भी। ऐसा नहीं है कि कभी मंदिर जाए या गुरुद्वारे जाए तो डिसरिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन बस यही था कि हर जगह बस गुरुजी ही समझ आते थे, नजर आते थे। और बस वही सब कुछ हो गए थे। तो इस तरीके से मेरी शुरुआत हुई जर्नी की। और धीरे धीरे करके, जैसे आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा भी होगा कि गुरुजी प्रवचन नहीं करते, पर गुरुजी एक्शन से या प्रैक्टिकल से, गुरुजी भी कहते थे कि प्रैक्टिकल से हमारे अंदर वो फीलिंग्स जगाते हैं, हमारे को सही रास्ते पे डालते हैं। ऐसे ही एक इंसिडेंट था। हमें अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ था उस वक्त गुरु जी के पास आके। और एक मैरिज का इनविटेशन आया। गुरु जी की कोई संगत थे बहुत प्यारी, और वो पंजाब में मैरिज थी, हम लोग दिल्ली में थे। तो मैरिज इनविटेशन आया, तो हम लोग सोच रहे थे उस वक्त, मैं, मेरे पापा और मम्मी जाया करते थे तो गुरु जी के पास। तो इनविटेशन आया तो हम लोग सोच ही रहे थे कि कैसे करें, क्योंकि गाड़ी थोड़ी पुरानी हो गई थी तो समझ नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा कि नहीं, ठीक नहीं लग रहा है, इस गाड़ी में नहीं जाना चाहिए, पुरानी हो गई है, एंड मे बी कुछ टैक्सी वैक्सी कर लेंगे। तो ऐसे करके जैसे बात खत्म हुई, मैं बाहर निकला, तो एकदम से गुरुजी ने जैसे टेलीपैथिक मैसेज भेजा कि नहीं, उसी गाड़ी में जाना है। तो मैंने जाके वापस पापा मम्मी को बताया। फैसला हो गया, जब गुरुजी ने गाइड किया है तो वैसा करना है। तो मैरिज फगवाड़ा में थी, और हम लोग जैसे निकले, सुबह में, दोपहर में वहां पहुंचे, और शाम को पहुंचे और मैरिज अटेंड की वहां पे। और मैरिज पूरी होते ही गुरुजी ने, रात को कोई 11:30 पौने 12 हुए होंगे, गुरुजी ने आदेश दिया
कि दिल्ली वापस चलो। तो हम एक हमारी गाड़ी थी और एक जनरल मल्होत्रा मल्होत्रा अंकल, जो और एक बहुत ही प्यारी संगत है गुरु जी की, वो उनके पीछे हम लोग चल पड़े। तो रात को मैं ड्राइव कर रहा था, और कोई 15-20 मिनट की ड्राइव हुई होगी। थोड़ा हल्की सी ठंडक भी थी, शायद फरवरी या कुछ ऐसा टाइम था, तो हल्की ठंडक भी थी, हाईवे था तो वैसे ही थोड़ा होता है। और मैं उनकी गाड़ी को फॉलो कर रहा था। और मेरी बचपन से आदत है, मैं कभी गाड़ी या बस में आसानी से सो नहीं सकता, चाहे पूरी रात भी जर्नी कई बार की है, पर मेरे को ज्यादा नींद नहीं आती है। और वैसे ही मुझे देर से सोने की आदत है, 1-2 बजे तक तो मैं जागता रहता हूँ अक्सर। लेकिन समहाउ उस दिन पता नहीं क्या हुआ, 11:45 मीन 11:30 हम लोग चले और 11:45 से मुझे नींद आने लग गई, जबकि मैं गाड़ी चला रहा था। और मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं बिल्कुल ऐसे लगा था जैसे कि मैं आधा सोते हुए चला रहा हूँ गाड़ी। बस स्टेयरिंग व्हील को मैंने नहीं पकड़ा था, मैंने स्टेयरिंग व्हील से सपोर्ट ली हुई थी मेरे हाथों ने, कि भाई मेरे हाथ नीचे ना गिर जाए। और मेरा सर भी आधा झुका हुआ, बस हल्की सी आधी आंखें खुली हुई है। मैं बेयरली सिर्फ आगे जो मल्होत्रा अंकल की गाड़ी थी, उनकी गाड़ी की टेल लाइट्स को सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था और उसी को ही फॉलो कर रहा था। मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, और कौन है क्या है, रास्ते में क्या जगहें गई, क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता लगा। पूरी रात गाड़ी ऐसे चली है। लिटरली मैंने सोते हुए गाड़ी चलाई है। मम्मी पापा पहले ही सो चुके थे, वो तो पूरी तरह सो गए थे, और मैं आधे पौने, मतलब इवन आई वॉज ड्राइविंग। पूरी रात में कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। सुबह जब हम दिल्ली एंटर कर गए थे, और घर से शायद कोई 20-25 मिनट के रास्ते पर होंगे, उस वक्त जैसे पापा उठे, तब तक सुबह भी हो गई थी पूरी। और पापा उठे और पापा ने बोला कि मैं गाड़ी चलाता हूँ। तो उन्होंने ली। मैं जैसे ही दूसरी सीट पे आया, 1 सेकंड के अंदर मुझे नींद आ गई। दैट वॉज द ओनली टाइम कि मैं गाड़ी में सोया हूँ, और इतना सोया हूँ गाड़ी चलाते हुए। ये सिर्फ गुरु जी की ग्रेस थी, उनके हुक्म का पालन था कि मैंने पूरी रात सोते हुए गाड़ी चलाई है, या ये कहा जाए कि उन्होंने गाड़ी चलाई है स्टीयरिंग व्हील पे, चाहे मैं बैठा हुआ था। और कुछ हुआ नहीं, कोई इंसिडेंट नहीं, कुछ नहीं। उनका आदेश था, हमें फॉलो करना था, वी डिड दैट। ऐसे ही एक बार मेरा, ऐसे एक बार दूसरा इंसिडेंट बताता हूँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं टू व्हीलर पे वाइफ को पिक करने जा रहा था, घर से कुछ ही दूरी थी। तो जैसे ही रेड लाइट मैंने क्रॉस करी, शाम का टाइम था, 6:30 पौने 7, आर के पुरम का एरिया बहुत बिजी रहता है। बहुत ज्यादा स्पीड नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कुछ स्कूटर के टायर के नीचे आ गया, या मेरा कहीं टच हुआ किसी से। एंड सडनली मैं एकदम जैसे स्कूटर से उड़ के, हैंडल के ऊपर से उड़ के, और मैं जाके जमीन पे गिरा, हेड फर्स्ट। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ डाइव जैसे किया। और मेरा स्कूटर स्लाइड करना शुरू किया, मैं साथ में स्लाइड करता जा रहा हूँ। फेस मेरा बिल्कुल जमीन पे लगा हुआ, रोड पे लगा हुआ, और राइट शोल्डर पे डैमेज। और इस तरीके से मैं स्लाइड कर, और बिल्कुल डिवाइडर, सेंट्रल डिवाइडर के मैं साथ साथ चल रहा था, एंड आई कुड सी, बट मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। चल क्या रहा था, स्लाइड कर रहा था। कुछ दूर तक मैंने किया, और जैसे ही रुका तो मैं उठ के साइड पे आ गया। ये गुरुजी की ग्रेस थी उस वक्त, कि वो इतनी शाम का टाइम, जहाँ इतनी ट्रैफिक थी, मैं जस्ट ट्रैफिक लाइट से चला था, मेरे साथ में इतनी गाड़ियां खड़ी थी, पर वो रोड पूरा खाली था उस वक्त, सरप्राइजिंगली बिल्कुल खाली। और कुछ लोगों ने मेरा स्कूटर साइड पे किया, मैं खुद उठ के साइड पे हुआ, और मैंने ऑटो वाटो लेके घर चला गया। अगले दिन जब डॉक्टर के पास गए, तो मुझे कॉलर बोन फ्रैक्चर था। एंड एक हफ्ते के अंदर गुरुजी ने मेरा वो फ्रैक्चर ठीक कर दिया। उस फ्रैक्चर के अलावा आई हैड, मेरे को सिर्फ टांगों पे कुछ माइनर ब्रूजेस थे, नथिंग एल्स, कोई इंजरी नहीं। पूरा डैमेज मेरे हेलमेट ने, और मैंने मोटा लेदर का जैकेट पहना हुआ था, थोड़ी सर्दियां थी उस टाइम पे काफी, तो मैंने वो पहना हुआ था, पूरा उसमें गया मुझे। और उसके अलावा कोई चोट नहीं आई। नहीं तो अगर उस वक्त मेरा वो हेलमेट निकल गया होता, या मैंने नहीं पहना होता, तो मेरा सर पूरा उधर 100 मीटर के दायरे में फैला हुआ होता, पूरा भेजा फैला हुआ था। बट इट वॉज जस्ट गुरु जीज ग्रेस कि उन्होंने बचा लिया। तो जैसे गुरु जी के साथ जर्नी शुरू हुई, धीरे धीरे करके रियलाइज हुआ जैसे जैसे। और ये भी एहसास हुआ कि गुरु जी अपनी संगत का कितना ख्याल रखते हैं, छोटी बड़ी सब चीजों का। एक दिन जब आप लोगों को, शायद कुछ लोगों को ध्यान होगा, कि एम्पायर स्टेट में गुरुजी ने बाद में दिन करने लग दिए, फिक्स कर दिए थे कि कौन सी संगत किस दिन आ सकती है।
शुरू में तो ओपन होता था कि कभी भी कितनी बार भी जा सकते हैं। तो हम लोगों का जैसे दिन था सैटरडे, और मैं एक दिन उसके बाद में मैं गुड़गांव चला गया था अपने मम्मी पापा के यहाँ, और वहां से हम लोग जब वापस आ रहे थे संडे को, तो मुझे कुछ शबद की सीडी किसी संगत को देनी थी। तो मैंने गाड़ी अंपायर स्टेट के ऑपोजिट साइड पे मेहरौली गुड़गांव रोड पे 2 मिनट के लिए रोकी, वाइफ उसमें बैठी हुई थी। मैंने रोड क्रॉस किया अंपायर स्टेट की तरफ, और वहां पे एक सेवादार थे, उनको मैंने सीडीज दे दी। उसी समय कुछ जो उधर ड्राइवर्स और सेवादार थे उनके लिए चाय प्रसाद आ गया। तो किसी ने मुझे भी ऑफर किया, और मैंने थोड़ा सा हिचकिचाया, क्योंकि मैंने कहा कि भाई मेरा आज दिन नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं है, इसमें क्या हुआ, आप अंदर नहीं जा रहे हो, अंदर नहीं जा सकते, यहाँ तो चाय प्रसाद ले ही सकते हो। तो मैंने ले लिया। अभी आधा मिनट भी नहीं हुआ होगा कि मेरे से जो बहुत छोटे संगत हैं, वो मेरे को भैया भैया कहते थे। तो कहते हैं कि आप अकेले आए हो। मैंने कहा नहीं, आंटी गाड़ी में बैठी हैं। तो कहते हैं तो फिर आप अकेले चाय प्रसाद क्यों पी रहे हो, बिल्कुल जैसे डांटते हुए, जैसे गुरुजी कहते हैं कि भाई अकेले चाय प्रसाद क्यों पी रहे हो, उनको भी तो दो। और पता नहीं क्या, बस जैसे होता है कि अपना दिमाग बिल्कुल बंद हो गया, और मैं चाय प्रसाद रोड क्रॉस किया और चाय प्रसाद ले गया, और मैंने वाइफ को भी थोड़ा दिया। और चाय प्रसाद देखते ही वो एकदम खुश हो गई। कहती है, मैंने कहा क्या हो गया। कहती है कि मेरा बहुत मन कर रहा था चाय प्रसाद पीने का, लेकिन क्योंकि गुरुजी का आदेश नहीं था, हम जा नहीं सकते थे, तो मैंने कुछ बोला नहीं। तो ये गुरुजी की हमारे लिए इतना, गुरुजी पजेसिव है अपनी हर संगत के लिए, कि उनकी छोटे से छोटी बातों का भी वो ध्यान रखते हैं, उनकी खुशियों का, और वो करते हैं। हमने आप लोगों ने शायद मेरे सत्संग तो बहुत सुने हुए हैं। हमारे को मेरी शादी गुरुजी ने कराई, बच्चे ब्लेस किए। और बच्चे जब बेटा छोटा था अभी बहुत ही, स्कूल में था, तो उसको स्पीच का प्रॉब्लम था, कुछ वर्ड्स वो ठीक से बोल नहीं पाता था। तो हम लोगों ने जैसे मैंने बताया कि मम्मी डॉक्टर हैं, तो हमने कुछ कंसल्ट किया कहीं पे, स्पीच थेरेपिस्ट का मम्मी ने पता करके बताया कि भाई इनसे आप कंसल्ट करो। अपॉइंटमेंट ले ली थी, और 2-3 दिन आगे में अपॉइंटमेंट थी हमारी जैसे डॉक्टर की। तो एक दिन सुबह को उठा बेटा, और जैसे तैयार होते होते बात करता है, तो ही स्टार्टेड टॉकिंग नॉर्मली, और जो वर्ड्स ये पहले नहीं बोल पाता था, वो भी ये बिल्कुल इसकी टीचर का नाम, इसकी बेस्ट फ्रेंड का नाम ऐसा था कि भाई उसमें वो आते थे, और ये बिल्कुल वो नॉर्मली बोलने लगा 1-2 बार। तो हमें थोड़ा ताज्जुब हुआ कि भाई ऐसे कैसे। हमने कहा शायद पता नहीं एक्सीडेंटल है क्या है, वो ये ना हम अपना ह्यूमन दिमाग लगाते हैं कि पता नहीं क्या होगा। तो उसको दोबारा बुलवाया 2 बार 3 बार, और ऐसे 2-4 वर्ड्स ही सडनली। सिर्फ हमसे गुरुजी ने इतनी मेहनत कराई कि हमने डॉक्टर का पता किया, मम्मी ने पता करके बताया, एक बार भी जाने की नौबत नहीं आई, और उसकी स्पीच गुरुजी ने बिना बोले, बिना मांगे ठीक कर दी। इसी तरीके से डॉटर का था। डॉटर को आईसाइट का प्रॉब्लम था। छोटी थी, तो हमें रियलाइज हुआ कि कहीं इसको देखने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो पढ़ नहीं पा रही थी। तो हमने जब चेक करवाया, तो डॉक्टर ने बोला कि इसकी नज़र बहुत ज़्यादा खराब है, और इवन स्पेक्स लगाने से ठीक नहीं हो पाएगी। इट विल ओनली इम्प्रूव स्लाइटली, मीन्स उसको कभी भी नॉर्मल विजन इसकी नहीं हो पाएगी। तो सफदरजंग में हम इसको दिखा रहे थे, एंड उन्होंने एक थेरेपी होती है जिसमें ये लोग पैचिंग कहते हैं, कि एक आंख को पूरा बंद कर देते हैं एक दिन के लिए, और दूसरी एक ही आंख से उन बच्चे को देखना होता है। फिर अगले दिन दूसरी आंख को बंद करते हैं और पहली आंख को खोल देते हैं। इस तरीके से वो करते हैं कि एक ही आंख पे पूरा लोड पड़े और थोड़ी सी उसमें ताकत आए। और डॉक्टर ने बोला था कि कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे कि कुछ इसका थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाए, तो आप बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखना। तो करीब, अब छोटे बच्चे हैं उस वक्त, बच्चे क्लास में मजाक भी उड़ाते हैं ऐसे, अगर आप एक पैच लगा के जाओ कुछ करो। और 2-3, 2 से या 3 हफ्ते के करीब हुए होंगे जो ये पैच लगा के गई। उसमें भी कई दिन ये बीच में मिस कर देती थी, कुछ कर देती थी। तो एक बार हमें ऐसे लगा कि शायद ये कुछ थोड़ा पढ़ पा रही है पहले से बेहतर। तो पहले जहाँ ये न्यूज़पेपर की सिर्फ मेन हेडलाइंस पढ़ पाती थी और कुछ भी नहीं पढ़ पाती थी, तो हमने इसको ऐसे ही दिखाया न्यूज़पेपर, ये हेडलाइंस तो पढ़ी गई, उसमें अंदर जो छोटी कंटेंट थी इतनी, वो भी इसने पढ़ना शुरू किया। टीवी में दूर से दिखाया, बिल बोर्ड था कोई, वो दिखाया,
तो हमें लगा कि इसकी विजन तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई है। हम दोबारा से गए डॉक्टर के यहाँ और इसका चेक करवाया, एंड हर विजन हैड बिकम एब्सोल्युटली नॉर्मल। एब्सोल्युटली नॉर्मल, कोई चश्मे की जरूरत नहीं थी, 6/6 की इसकी विजन हो गई थी। एंड मतलब हमारे पास कोई वर्ड्स नहीं है जो इन बातों का हम गुरुजी को धन्यवाद कर सकें या शुक्राना कर सकें उनको। बस उनकी कृपा है जो हमारे पे वो बरसाते रहते हैं, कभी किसी तरीके से कभी किसी तरीके से। 2020 में लॉकडाउन आया। दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर एवरीबडी। पर गुरु जी की कृपा जब होती है, जब गुरु की कृपा होती है, तो फिर बुरा वक्त भी अच्छा हो जाता है और वो भी अच्छा दे के जाते हैं। तो ऐसे ही लॉकडाउन के टाइम पे जब पहला लॉकडाउन आया, तो उस साल दैट वाज इन मार्च 25 के अराउंड कहीं शुरू हुआ था। तो अभी इनका पुराना सेशन चल ही रहा था, वो अभी पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ था स्कूल का सेशन। और बच्चे दोनों 8th में थे, भी वांटेड कि भाई इनका स्कूल इस बार चेंज कराएं। तो हमने एक दो जगह अप्लाई किया था। तो एक अच्छे स्कूल में जहाँ पे हमने अप्लाई किया था, वहां पे उनका टेस्ट था कि अप्रैल एंड में इनका टेस्ट होगा और उसके बेसिस पे इनका एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो नेचुरली जब लॉकडाउन हुआ तो सब कुछ बंद हो गया एकदम से। सडनली एक दिन हमारे को मेल आती है उस स्कूल से कि आपके डॉटर का एडमिशन हो गया वहां पे। अब बच्चे ने कोई टेस्ट नहीं दिया, फाइनल रिपोर्ट कार्ड अभी तक आई नहीं पुराने स्कूल से। जो हाफ ईयरली रिपोर्ट कार्ड हमने इसकी तब तक अभी दी थी, उसी के बेसिस पे इसका एडमिशन डॉटर का नए स्कूल में हो गया था। प्रॉब्लम ये थी कि बेटे का भी एडमिशन नहीं हुआ था। तो हमें थोड़ा सा वो लग रहा था कि अब करें कि ना करें। एक एक बच्चा एक स्कूल में, दूसरा दूसरे स्कूल में, क्योंकि दोनों ट्विंस हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है कि एक ही स्कूल में अगर दोनों हो। तो एनीवेज डॉटर ने तो ज्वाइन कर लिया, ऑनलाइन क्लासेस उसकी शुरू हो गई, बेटा भी पुराने स्कूल में था। तो काफी टाइम चलता रहा ऐसे। फिर जो इनकी कोऑर्डिनेटर थी एडमिशन्स की, उन्होंने एक बार मतलब हमने काफी कोशिश करी इसकी कि इसका हो जाए, पर वो इसका थोड़े से मार्क्स कम थे, तो ही वॉज नॉट क्वालिफाइंग बेस्ड ऑन दैट। तो मामला ठंडा पड़ गया। हम लोगों ने भी फिर उम्मीद छोड़ दी कि अब कोविड का टाइम है, जाके मिल भी नहीं सकते किसी से, तो देयर वाज नो ऑप्शन टू डू एनीथिंग। एक दिन इनकी जो कोऑर्डिनेटर थी एडमिशन्स की, उनका खुद फोन आता है। तो वो कहते कि आपके बेटे का एडमिशन हो गया ऐसे। तो हमने कहा नहीं, अभी तो नहीं हुआ है वो, अब तो कोई वो बात भी नहीं हो रही है। तो कहते हैं वो स्पोर्ट्स में कैसा है। हमने कहा स्पोर्ट्स में अच्छा है, उसके काफी सर्टिफिकेट्स और वो सब। कहते हैं आप वो सारे शेयर करो, इसके स्पोर्ट्स के जो सर्टिफिकेट्स हैं। तो वो सारे जो थे वो हमने शेयर किए, लेकिन उससे भी संभव बात बनी नहीं। वो भी कुछ दिन बाद मामला ठंडा हो गया। देन सडनली वन डे वी गॉट अ मेल कि बेटे का आपके एडमिशन हो गया, आप अब उसकी फीस पे कर दो। तो हमें बहुत ताज्जुब हुआ। और ये मतलब मेरे को मेल आई, मेरे अकाउंट पे थी तो मेरे पास मेल आई। और उससे एक रात पहले बेटे ने अपनी मम्मी को, मतलब मेरी आंटी को बोला था कि मम्मी ठीक है, मैं स्कूल चेंज करने को तैयार हूँ। एक्चुअली क्या था कि वो पुराना स्कूल छोड़ना नहीं चाह रहा था अपने दोस्तों की वजह से। और गुरुजी ने उसकी उस फीलिंग का भी ख्याल रखा कि तब तक उसका एडमिशन नहीं किया जब तक कि खुद उसका मन नहीं बन गया कि हाँ अब मैं स्कूल छोड़ने को तैयार हूँ। और जिस रात को उसने बोला है, अगली सुबह को मेरे को मेल आती है नए स्कूल से कि आपके बेटे का एडमिशन हो गया, आप फीस पे कर दो। दिस इज गुरुजीज ग्रेस। मतलब हम इतना कभी सोच भी नहीं सकते। हम एज पेरेंट्स होते तो बोलते बेटा तुम करवा लो, अगर हो जाता है तो कर लेते हैं। पर ऐसे ही जब सेकेंड मेजर लॉकडाउन लगा, तो उस टाइम पे मैं, क्योंकि आई एम गवर्नमेंट सर्वेंट, तो हमारा गवर्नमेंट अकोमोडेशन होती है। तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया हुआ था। और हमारे यहाँ पे होता है कि क्योंकि ऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई भी जो दिल्ली में है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं सेम अकोमोडेशन के लिए। और मेरा सीनियरिटी लिस्ट में भी नाम बहुत दूर था, ऑलमोस्ट 2-3 हजार पे नंबर था मेरा। तो आने में मेरे को पता था कि मेरा अभी बहुत टाइम लगेगा, मे बी कम से कम 3-4 साल। लेकिन गुरुजी की ग्रेस ऐसी थी कि जिस जगह पे हमारे को चाहिए था, जो मकान जितना अच्छा चाहिए था, उससे कहीं ज्यादा गुरुजी ने हमारे को सेकेंड लॉकडाउन में दिलवा दिया। और मुझे वो एकदम जैसे होता है कि आउट ऑफ द ब्लू बिल्कुल कहते हैं, मिला। और हमने बच्चों का बर्थडे हमारा 21 को होता है, और हर जगह हमारा हमने देखा कि वो 21 नंबर बहुत ज्यादा था। हमारे हाउस नंबर 21 मिला हमारे को। और ऐसी और कई जगहों पे व्हाट वी रियलाइज के हम बच्चों के लिए नहीं कर रहे हैं, पर हमें मिल रहा है बच्चों की वजह से, बाय गुरु जी।
जो गुरुजी हमें दे रहे हैं वो हमें बच्चों की वजह से दे रहे हैं। चाहे वो मेरे को ये मकान मिला हो, इससे पहले जब ये होने वाले थे तो मुझे जो फ्लाइट की एलिजिबिलिटी और ऐसे कई चीजें, बहुत सारे ऐसा कुछ हमने देखा जो ऑब्जर्व किया कि तो जो गुरुजी कहते थे कि जो बच्चे मैं देता हूँ वो बहुत स्पेशल होते हैं, उनके सोल्स भी मैं ढूंढ के लाता हूँ, वो गुरुजी स्पेशली ढूंढ के लाते हैं। और वो बिल्कुल सच है, और वो हमेशा उसको प्रैक्टिकल से दिखाते हैं हमारे को। अभी इससे कुछ टाइम पहले की बात है, पापा का भी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गया था। बड़े मंदिर में वो सेवा कर रहे थे और सडनली उनको स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक का अटैक हुआ। एंड मम्मी भी वहीं थी नजदीक में, तो इवन मतलब इतना था कि एक साइड पूरा उनका पैरालाइज हो गया, खड़े खड़े ऐसे सडनली बिल्कुल। एंड ही कुड नॉट इवन स्पीक एट दैट टाइम, तो इशारे से एक साथ में सेवादार को बोला, जिन्होंने मम्मी को भी बुलाया। और नॉर्मली हम लोग भी उस दिन मंदिर जाते हैं, बट बाय चांस उस दिन हम नहीं जा पाए थे दैट पर्टिकुलर डे। तो मंदिर से मेरे को मम्मी का फोन आया कि ऐसे पापा को हुआ है स्ट्रोक, और हम लोग फलाफला हॉस्पिटल में जा रहे हैं। तो हम लोग भी जल्दी पहुंच गए, मैं नजदीक था तो मैं फटाफट वहां पहुंच के हमने इमरजेंसी में उनको अलर्ट कर दिया था कि ऐसे ऐसे हो रहा है। अब गुरुजी की कृपा आप देखिए कि मम्मी गाड़ी नहीं चलाती हैं। अगर ये स्ट्रोक उनको घर में हुआ था तो शायद बहुत देर लग जाती पहुंचने में। वो लोग गुड़गांव में रहते हैं, मैं दिल्ली में हूँ, या उधर लोकल में भी किसी को बुलाने में शायद टाइम लग जाता। पर गुरुजी की कृपा ऐसी थी कि जो हुआ वो भी बड़े मंदिर में हुआ, जहाँ इतनी सारी संगत थी। संगत का तो सपोर्ट रहता ही है, तो कुछ कई सारे संगत साथ में 2-3 गाड़ियां लेके साथ में आ गए। एक संगत वहां पे कोई डॉक्टर के थे, उनके पास सॉर्बिट्रेट और ब्लड थिनिंग मशीन वो थी, दवाइयां थी, उन्होंने तुरंत वो उनको एडमिनिस्टर कर दी पापा को। और इनको फिर जब हॉस्पिटल में लाए तो नेचुरली वो खुद तो उतर भी नहीं पा रहे थे उस वक्त, तो स्ट्रेचर पे उनको लेके गए अंदर। बट गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि करीब 2-3 घंटे के अंदर ही उनकी मोर देन 95% रिकवरी हो गई थी। यहाँ तक कि जब वो आईसीयू में, जब वो अभी इमरजेंसी में ही लेटे हुए थे, तो वो अपने साथ में, उनके साथ में जो पेशेंट लेटा हुआ था उसके साथ सत्संग करने लग गए गुरुजी का। और जब वो आए थे तब वो बोल भी नहीं पा रहे थे, उनकी स्पीच इतनी स्लरी थी क्योंकि लेफ्ट फेस में भी पैरालिसिस था, और वो ही वॉज नॉट एबल टू, आधे फेस में था तो वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। और यहाँ वो थोड़ी देर में ही गुरुजी का सत्संग कर रहे थे अपने साथ वाले पेशेंट के साथ। यहाँ तक कि डॉक्टर को उनको डांटना पड़ा कि आप प्लीज चुप रहिए, आपको बोलना नहीं है, यू हैव टू टेक रेस्ट। और डॉक्टर्स ने जब उनका स्कैन किया तो दे सेड कि द इट इज इन ट्रांजिट, जो क्लॉट है वो ट्रांजिट में है, और हम अभी उसको कुछ पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो वी कैन नॉट से एनीथिंग फॉर श्योर। और आधा एक घंटा निकला, एक डॉक्टर ने हमें साइड बुला के बोला अलग से कि अब आपके ये पेशेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है, आपके फादर, और आप इनको लेके जा सकते हैं। तो पर हम लोग एक्चुअली वी वर नॉट श्योर, कहते अगर आप नहीं लेके जाएंगे, इनको जरूरत नहीं है, हम इनको नहीं तो आईसीयू में एडमिट करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है आपके लिए, तो बेटर है आप इनको ले जाओ। तो एक बार हम लोग श्योर हो गए कि हाँ डॉक्टर अपनी तरफ से ही कह रहे हैं और हमारा कुछ वो नहीं है, तो वी सेड कि ठीक है, आप हमारे को एम्बुलेंस अरेंज कर दीजिए, हम लेके जाते हैं। कहते नहीं, इनको एम्बुलेंस की भी जरूरत नहीं है, ही इज एब्सोल्युटली फाइन नाउ, आप उनको अपनी गाड़ी में लेके जा सकते हो। तो हमें बहुत शौक लगा कि ये कैसे, मतलब जहाँ स्ट्रोक होता है महीनों लग जाते हैं लोगों को, कई बार रिकवर नहीं करते हैं, कईयों को महीने लग जाते हैं, यहाँ 2-3 घंटे के अंदर ही हैज रिकवर्ड। और अल्टीमेटली ये हुआ कि पापा वॉकड। नॉर्मली हॉस्पिटल का प्रोसीजर होता है कि वो व्हीलचेयर पे पेशेंट को बाहर निकालते हैं, पापा अपने पैरों पे चल के वापस आए, बाहर निकले 3 घंटे के अंदर। उस वक्त तक उनका सिर्फ इतना था कि हाथ के लेफ्ट हैंड की एक उंगली में थोड़ा सा अभी इफेक्ट रह गया था, बाकी सारा वो कंप्लीटली रिकवर कर गए थे। हमने फिर उनको उसके बाद एम्स में भी एडमिट करवाया एक दिन के लिए एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। उनको उन्होंने एक दिन ऑब्जर्वेशन में रखा और अगले दिन उन्होंने भी छुट्टी दे दी, दैट ही इज एब्सोल्युटली फाइन। गुरु जी का इतनी ब्लेसिंग्स रही हैं, इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स रही हैं कि हम लोग उनके बिना, पूरी फैमिली, हमारा बच्चे, पापा मम्मी, ब्रदर, उसकी फैमिली, हमारी शादी, बच्चे, सब कुछ गुरु जी का दिया हुआ है, लाइफ। और पता नहीं कितनी छोटी बड़ी चीजें सब गुरु जी ध्यान रखते हैं। पापा 80+ हैं, और जिन संगत ने या जिन लोगों ने पापा को देखा है, उनको
विश्वास नहीं होता है उनको भी कि ही इज 80+, इतने एक्टिव, अभी भी इतनी सेवा करते हैं, कहीं पे भी पहुंचे हुए होते हैं, हर सत्संग में जाते हैं वो, सब कुछ करते हैं। एंड इट इज ओनली गुरु जीज ग्रेस कंप्लीटली। मेरे ऑफिस में, मेरा गवर्नमेंट ऑफिस है जैसे मैंने बताया, अक्सर इतने प्रॉब्लम्स आते हैं। पीछे मेरे ट्रांसफर का हो गया था कि मतलब मुझे बोल दिया गया था कि भाई अब तुम अपना ये प्रोजेक्ट छोड़ो और आपको दूसरी पोस्टिंग दी जा रही है। नाउ इस स्टेज पे बच्चों के साथ, बच्चे यहाँ पे, फैमिली यहाँ पे, और कहीं भी हमारे तो ऑल इंडिया पोस्टिंग हो सकती है कहीं भी। तो ठीक है, अगर है तो होना है तो होना है। लेकिन गुरुजी की ऐसी ग्रेस रही कि वो भी हो नहीं पाया, और somehow उन्होंने मुझे जमा के रखा। और भी चीजों में, जैसे ऑफिस में प्रॉब्लम्स आते हैं, कहीं कुछ आते हैं, तो हर जगह ये चीज देखिए कि इवन जो नॉन संगत हैं जो हमारे साथ में हैं, उन्होंने भी ये चीज ऑब्जर्व की कि कहीं कुछ ऐसा फैक्टर है कि आती है प्रॉब्लम, दिखती है कि आ रही है, और आते आते पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम डिफ्यूज होके खत्म हो जाती है या कहीं इधर उधर हो जाती है, एंड नथिंग हैपेंस। ये सिर्फ गुरु जी की ग्रेस है जो हमें, हम लोग संगत इतने लकी हैं कि बिना मांगे, बिना बोले, हमें नहीं पता आगे क्या प्रॉब्लम आने वाला है, और वो अपने आप हमारे को ब्लेस करते रहते हैं। उनकी शरण में रह के हमारे को इतना कुछ मिला है कि हम उसका शुक्राना भी पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं। मैं बस एक छोटा सा और इंसिडेंट शेयर करूंगा। तो एक बार ऐसे ही मैं गुड़गांव से आ रहा था, मम्मी पापा के यहाँ से मैं और वाइफ आ रहे थे, और अंपायर एस्टेट से जस्ट पहले के वहां पे जो सुल्तानपुर का मेट्रो स्टेशन है, जो मेट्रो डिपो है, वहां से एकदम से वो कट है वहां पे, और उधर से एकदम से एक बड़ा सा ट्रक निकला। तो मेरी स्पीड थोड़ी सी थी, शायद आई वाज प्रॉब्ली 80+ और समथिंग, और मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया, आई लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द कार, और मैंने साइड में डिवाइडर में हिट किया। मेरी गाड़ी काफी डैमेज हुआ गाड़ी को। राइट साइड तो पूरा उसका जैसे एक तरह से चॉप हो गया था, बिल्कुल ही कट के अलग हो गया था, और पहिए दोनों फ्रंट टूट के दोनों, लेफ्ट वाला लेफ्ट तरफ बाहर निकल के, राइट वाला राइट की तरफ। लेकिन गुरुजी की कृपा थी कि उस वक्त और कोई गाड़ी आसपास नहीं थी, सिर्फ एक गाड़ी थी, वहां के कुछ लोकल 6-7 लड़के थे, 5-6 लड़के थे जो जा रहे थे, उन्होंने गाड़ी रोकी, और हम लोगों को दोनों को सिर्फ एक तिनके तिनके भर की चोट लगी, सिर्फ एक तिनके भर की। एक घुटने पे, एक माथे पे हल्का सा, बस एक जैसे होता है कि नाम के लिए एक छोटा सा डॉट लगा, अदरवाइज वी वर एब्सोल्युटली फाइन। और हमने उस वक्त ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ करने का था नहीं, तो हमने किसी को बताया भी नहीं, कुछ नहीं। बाई चांस उस वक्त मम्मी का फोन आ गया, तो उन्होंने पूछा भाई पहुंच गए घर? तो हमने उनको बताना ठीक नहीं समझा कि खामखा में घबरा जाएंगे, कुछ कर तो सकते नहीं है, हमें तो टैक्सी लेके ही घर जाना है। तो वी सेड कि नहीं, रास्ते में ट्रैफिक है, थोड़ा हम फंस गए ऐसे, क्योंकि आवाज आ रही थी, तो वी कुड नॉट से कि हम लोग घर पहुंच गए हैं। बात खत्म हो गई। अगले दिन मतलब हम लोग तो फिर उसके बाद बस टैक्सी वैक्सी करके गाड़ी टो करवा के साइड में कर दी, और टैक्सी करके हम लोग घर आ गए। और अगले दिन मम्मी पापा हमारे यहाँ आना था, और उसके बाद हमें आगे कहीं जाना था सत्संग पे। तो तब फिर हमने, जब उन्होंने हमें देख लिया था कि वी वर बोथ एब्सोल्युटली फाइन, तब हमने मम्मी को, पापा उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे कल रात को एक्सीडेंट हो गया था। एंड देन मम्मी ने हमें बताया कि जब उन्होंने हमसे बात की थी, उस वक्त गुरुजी ने उनको दर्शन दिए थे। गुरुजी ने उनको ओपन आई से दिखाया एग्जैक्टली जो हमारा एक्सीडेंट होना था, कि ऐसे बड़े से व्हीकल में, उनको ये तो नहीं पता लगा, कहते कि पता नहीं बस था, ट्रक था, कुछ ऐसे बड़ा व्हीकल था, और तुम्हारी गाड़ी हेड ऑन जाके उसको हिट करती है। दैट इज वॉट शी सॉ, दैट वॉज द ओरिजिनल थिंग जो होना था। और यहाँ पे हुआ कि हमें एक छोटी छोटी तिनके भर की सिर्फ चोट लगी। गाड़ी को डैमेज हुआ, वो तो वैसे भी इंश्योरेंस से सब कवर हो जाता है, तो दैट वॉज नथिंग रियली, एंड इवन अदरवाइज इट इज नथिंग। तो ये गुरु जी की ग्रेस थी कि हमें भी पता नहीं कितनी बार, कभी पता लगता है, कभी नहीं पता लगता, गुरु जी लाइफ एक्सटेंशन देते हैं, और सिर्फ हम गुरु जी की ग्रेस पे चल रहे हैं। गुरु जी का कोटि कोटि धन्यवाद है, और गुरु जी से बस इतनी अरदास है कि कभी हमें अपने चरणों से दूर ना करें, हमें हमेशा अपनी शरण में रखें। जय गुरु जी की।